प्यारे बच्चों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि लॉकडाउन का स्थिति चल रहा है और इस समय क्लासेस खुलना थोड़ा सा असंभव है और इसलिए हम लोग सोचे हैं कि जो क्लास 10th में बच्चे हैं उन लोग का पढ़ाई कैसे हो, उन लोग का बेहतर एग्ज़ाम कैसे निकले, इसलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज से अपना ये क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। जो भी बच्चे एजुकेशन पॉइंट से जुड़े हैं वो घर बैठे, या जो नहीं जुड़े हैं वो भी बच्चे अपने घर बैठे इस वीडियो के माध्यम से अपने क्लास 10th का तैयारी कर सकते हैं। जैसे कि आज देख रहे हैं हम लोग क्लास 10th का मैथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर ट्रिकोमेट्री का अध्ययन आज किया जाएगा, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, जो बहुत से बच्चों को थोड़ा हार्ड भी लगता है और किसी को बहुत आसान भी लगता है। चलो हम लोग वीडियो को थोड़ा सा अपने बातों को रोक के ज़्यादा लंबा ना करें और सीधे पॉइंट पे आते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बेसिक में जानेंगे, ये जो ट्रिकोमेट्री है ये इसमें इसका मेन जो अर्थ है वह क्या है। ट्रिकोमेट्री का जो मेन अर्थ है वह है, ये 3 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जैसे त्रिकोण, ये हो गया मिति। जैसे इंग्लिश में हम लोग समझते हैं तो ट्री से हो जाएगा ट्री हो जाएगा, फिर यहाँ पे ट्रीगोन और ये हो जाएगा एन, ठीक है, जिससे मिलकर ये बना है। ट्री का मतलब होता है 3 और गोन का मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तो त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे 3 भुजाओं से संबंधित जो चीज होता है उसका माप कैसे किया जाए, ठीक है। जैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे, त्रिकोणमिति जो है ये कंप्लीटली डिपेंड होता है राइट एंगल ट्रायंगल पे, समकोण त्रिभुज पे ये निर्भर रहता है। पूरा इसका जितने भी जो भी इसका रूल है, जो भी लागू होता है वह समकोण त्रिभुज और राइट एंगल ट्रायंगल पे निर्भर करता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ये समकोण त्रिभुज ABC है, ठीक है, जिसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं पहले से कि वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, उसे हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। और हम लोग ये भी जानते हैं, चाहे नहीं जानते तब जान जाएंगे कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री होता है उसके जो अपोजिट साइड में जो भुजा होता है, जो सामने जो भुजा दिखता है, उसे हम लोग कर्ण कहते हैं, उसे हम लोग कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कर्ण। और जो 2 भुजा बचती है वो आपस में रिलेटिव होती है। अब जैसे इसको हम लोग आधार कह देते हैं और इसको हम लोग लंब कह देते हैं। क्या कर देते हैं? लंब। ये दोनों फिक्स नहीं होते हैं, ये दोनों आपस में कभी भी फिक्स नहीं होते हैं, चेंज होते रहते हैं, और ये डिपेंड करते हैं एंगल पे, एक्यूट एंगल। क्योंकि हम लोग जानते हैं समकोण त्रिभुज में एक राइट एंगल होता है और 2 एक्यूट एंगल होता है, और 2 एक्यूट एंगल, ये दोनों हिंदी में इसको न्यून कोण कहा जाता है, और ये यहाँ पे बन रहा है, जैसे यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है। तो हम पहले इस चैप्टर में हम लोग ये पहचानने के लिए सीखेंगे कि इस समकोण त्रिभुज में किस भुजाओं को हम लोग आधार कहेंगे और किसको लंब कहेंगे। कर्ण को तो पता है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने जो भुजा दिखता है उसी को हम लोग कर्ण कहते हैं, और इसी को इंग्लिश में हाइपोटेनस जिसका सिंबल H होता है, और इसको परपेंडिकुलर जिसका सिंबल P होता है, और इसको बेस जिसका सिंबल B होता है, हम लोग कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम पहले ये पहचानना सीख लें कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं और कर्ण किसे कहते हैं। जैसे फिर से एक ट्रायंगल हम बनाएंगे, जैसे कि यहाँ पे एक ट्रायंगल फिर बन गया PQR, और ये हो गया 90 डिग्री। जैसे कि तो पता है आप लोगों को कि 90 डिग्री के सामने जो भुजा दिखेगा उसे हम लोग कर्ण कहेंगे। तो यहाँ पे इसको कर्ण लिखा गया,
जिसको सिंबल से एच रख दिए। और आता है अब किसकी बारी है, लंब और आधार को पहचानने की। मेन चीज यही है, अगर आप इस समकोण त्रिभुज में आप ये पहचान लेते हैं कि लंब किसे कहते हैं, आधार किसे कहते हैं, तो आपको इस चैप्टर में, जो चैप्टर है ट्रिगोनोमेट्री, उसमें आपको परेशानी नहीं होगी बनाने में, बहुत हद तक परेशानी नहीं होगी, लगभग खत्म ही हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि ये जो एंगल यहाँ पे बन रहा है, इस एंगल का नाम हम लोग P कह देंगे, और इस एंगल जो यहाँ पे बन रहा है इसको R कह देंगे। अब देखिए, समकोण त्रिभुज में जिस एंगल का, या ट्रिगोनोमेट्री में जिस एंगल के बारे में हम लोग को चर्चा होगा, मतलब जिस एक्यूट एंगल के बारे में हम लोग सोचेंगे, जिस एक्यूट एंगल के बारे में हमसे पूछा जाएगा, उससे रिलेटिव उसके जो अपोजिट होगा। यदि एंगल P के बारे में हम लोग पूछते हैं, एंगल P के बारे में, तो इसके अपोजिट एंगल, ये जो साइड है वो QR है। ये साइड क्या है बच्चों, QR है। और इसी को हम लोग परपेंडिकुलर कहेंगे, P कहेंगे, या उसको हिंदी में लंब कहेंगे। ठीक है। और जो बच जाता है, जैसे तीसरा साइड जो यहाँ पे PQ दिख रहा है, जो बच गया है, उसे हम लोग बच्चों आधार कहेंगे, आधार कहेंगे, या सिंबल में इसे B कहेंगे। तो जिस तरह हम लोग को पहचानना अब आसान हो गया, क्योंकि जिस एंगल के बारे में हम लोग पूछेंगे, जिस एंगल के बारे में चर्चा होगा, उसके अपोजिट, उसके सामने जो भी साइड दिखेगा, जैसे यहाँ पे QR साइड दिख रहा था, वो परपेंडिकुलर हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। और जो साइड बच जाएगा, जैसे PQ, इसे हम लोग आधार कह देंगे बच्चों। क्या कह देंगे, आधार। और इंग्लिश में इसका सिंबल हो जाएगा B। क्या हो जाएगा, B। जैसे कि हम लोग आज के वीडियो में अभी हम लोग ने ये जानना सीख लिया कि एक समकोण त्रिभुज में कि कौन सा भुजा लंब है, कौन सा भुजा आधार है, और कौन सा भुजा आपका कर्ण है। ठीक है। और हम कुछ देर बाद इस पर जो ट्रिगोनोमेट्री का जो और सा प्रॉपर्टी है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसे कि हम लोग पता है कि त्रिकोणमिति में हमें 6 बेसिक इसकी क्वांटिटी है। इसका 6 बेसिक मतलब 6 जो होता है आधारभूत इसका मान है। जैसे है ये, जैसे पहला है साइन, दूसरा है कॉस, और तीसरा है टैन। ये 3 हुए। और इसी का अपोजिट में, साइन का अपोजिट हम लिख दे रहे हैं, इससे बता रहे हैं कि आसान होगा। साइन का अपोजिट में जैसे कॉसेक हो जाएगा, कॉस का बच्चों सेक हो जाएगा, और टेन का कॉट हो जाएगा। ठीक है। और ये जो है साइन, और ये कॉस, ये टेन, ये कॉसेक, सेक और कॉट, ये जो है 6, ये 6 क्या करते हैं, ये समकोण त्रिभुज में जो 3 भुजाएं हैं, जैसे मान लें इसको कर्ण, इसको आधार और इसको लंब, ये तीनों भुजाओं के आपस में जो रिलेशन होते हैं उसको ये दर्शाते हैं। ये 6 जो क्वांटिटियां हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, ये 6 जो हैं, ये समकोण त्रिभुज के जो परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस, आधार, लंब, कर्ण, जो 3 भुजाएं हैं, ये तीनों का आपस में रिलेशन बताता है। ये तीनों को आपस में इसके रेशियो जो होते हैं उनको बताता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं साइन जो होता है वह परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच के संबंध को बताता है, वैसे ही कॉस जो होता है बेस और हाइपोटेनस के बीच के संबंध को बतलाता है। वैसा ही टेन जो होता है वह परपेंडिकुलर और बेस के संबंध को बतलाता है। जैसे फिर कॉसेक की बारी आती है, तो कॉसेक जो होता है वह हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर के संबंध को बतलाता है। सेक जो होता है वह हाइपोटेनस और बेस के संबंध को बतलाता है। उसी तरह जो कॉट है वह बेस और परपेंडिकुलर के बीच के संबंध, उसके रिलेशन को बतलाता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि हमको पता चल गया, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। साइन इक्वल टू P/H होता है। इसी को हिंदी में हम लोग लंब बाई कर्ण लिख सकते हैं। उसी तरह इसको हम लोग लिख सकते हैं आधार बाई कर्ण लिख सकते हैं।
फिर इसी को लिख सकते हैं बाबू लंब बटा आधार लिख सकते हैं। इसी तरह इसको भी इंग्लिश में हिंदी में हम लोग लिख सकते हैं। और आगे हम लोग देखेंगे इसका, जैसे ये याद रहेगा साइन p बाई एच होता है, कॉस b बाई एच होता है और tan p और b होता है। फिर कॉसेक h बाई p होता है, सेक h बाई b होता है, कॉट b बाई p होता है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं इन दोनों में कुछ रिलेशन है। क्या है कि साइन जो है p बाई एच है और कॉसेक जो है h बाई p है। मतलब दोनों का रिलेशन एक दूसरे से रेसिप्रोकल है, दोनों का रिलेशन एक दूसरे से क्या है, अपोजिट है। जैसे उसी तरह कॉस और सेक में, जैसे कॉस b बाई एच होता है तो सेक h बाई b होता है। उसी तरह tan p बाई b होता है तो कॉट b बाई p होता है। तो इसको एक सूत्र भी कहा जाता है, ये बेसिक सूत्र है। मतलब ये ट्रिकोमेट्री का बनाने का जो चैप्टर 1 है 10.1, जो आप लोग का 8.1 जो चलेगा उसका ये बेसिक फार्मूला है। एनसीईआरटी का जो 8.1 चैप्टर है उसका ये बेसिक फार्मूला है। इसी से उसके क्वेश्चन को सॉल्व, फार्मूला का यूज करके सॉल्व किया जाएगा। और अगर किसी बच्चों को ये याद नहीं हो पाता है कि साइन का क्या होता है, कॉस का क्या होता है, टैन का, तो उसको दिक्कत होगा। तो उसके लिए भी हम लोग एक आसान सा ट्रिक लाए हैं जिसको वो हंसी में मतलब एंजॉय करते हुए भी उसको याद कर सकता है, जिससे उसको बेहतर होगा। हम थोड़ा सा इसको जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। इसका हम थोड़ा सा हट रहे हैं। ओके, फिर हम लोग इसको अब याद करेंगे थोड़ा शॉर्टकट ट्रिक के साथ। जैसे वो ट्रिक है, जैसे हम लोग पहले तो याद रखेंगे 3 चीज। पहले क्या होता है, पहला हमेशा याद रखना है साइन आएगा, बाद में कॉस आएगा, उसके बाद टैन आएगा। और साइन का बच्चों होता है p बाई एच, कॉस का होता है b बाई एच और टैन का होता है p बाई b। इसको हम लोग शॉर्टकट ट्रिक में अगर याद करते हैं तो इसको p से एक मतलब थोड़ा हंसी टाइप का कोई वर्ड ढूंढे जो अच्छा लगे, जैसे हम लोग आमतौर पे बच्चों को भी बताते हैं, जैसे यूज करते हैं। तो इसको हम लोग याद कर सकते हैं कि पंडित, p से आ जाएगा पंडित, b से आ जाएगा भोला और p से आ जाएगा पंडित भोला प्रसाद। फिर h को हम लोग हरि बोल सकते हैं, फिर h से हरि और b से बोल। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, अच्छा बोल सकते हैं याद करने के लिए कि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। अगर हमें ये याद हो जाता है कि पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल, तो पंडित से हम लोग p ले लेंगे और भोला से b ले लेंगे और फिर प्रसाद से p ले लेंगे। इसको हम लोग लिख सकते हैं पंडित जैसे पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। तो इसका हम लोग p ले लें, हरि का h ले लें, भोला का b ले लें, फिर हरि का h ले लें बाबू, और प्रसाद का p या फिर बोल का b ले लें। तो इससे हमारा शॉर्टकट ट्रिक बन जाता है p बाई एच, b बाई एच और p बाई b, जो बन जाएगा एक ट्रिक जिससे हम लोग साइन याद रख लेंगे। अगर साइन कॉस टेन हमें याद हो जाता है, साइन का जैसे पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल याद कर लेते हैं, तो पंडित का p ले लेंगे और हरि का h, तो p बाई एच साइन हो जाएगा। फिर भोला का b ले लेंगे, फिर हरि का h, b बाई एच कॉस हो जाएगा। फिर प्रसाद का p ले लेंगे और बोल का b ले लेंगे, तो p बाई b आपका हो जाएगा टैन हो जाएगा। तो अगर हमें साइन कॉस टेन याद हो जाता है तो अब हम इससे क्या करेंगे, साइन का उल्टा अपोजिट, जैसे इसके पहले हम बता चुके हैं कि साइन और कॉस का जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है। साइन का उल्टा कर देंगे, जैसे p बाई एच को उलट देंगे और यहाँ पे हम लोग h बाई p लिख देते हैं, तो ये हमारा, और फिर और b बाई एच को उलट देते हैं, h बाई b लिख देते हैं और p बाई b को उलट कर b बाई p लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक का, ये हो जाएगा कॉसेक का, और ये हो जाएगा बाबू सेक का, और ये हो जाएगा आपका कॉट का। तो देखिए ये 3 जब आपको याद हो जाएंगे तो ये 3 आप आसानी से क्या कर सकते हैं,
बना सकते हैं, अपने मन से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इस 3 भी नहीं याद होता है तो उसके लिए ये ट्रिक है, पंडित भोला प्रसाद हरि हरि बोल। ठीक है, ओके। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखें कि इस फॉर्मूला को कैसे याद किया जाएगा, और फिर हम लोग कल इस पे जो भी क्वेश्चन है, इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोग सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को भी दें, जिससे वो भी सीख लें, वो भी ये लॉकडाउन की स्थिति में अपना क्लास जारी रखें और बेहतर से बेहतर करें। ऑल द बेस्ट।